हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ वैद पर। आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, जो कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसका आई थिंक कि 2 क्वेश्चन तो एमसीक्यू में मिलेगा ही और लॉन्ग में बनने के भी चांसेस हैं इसके 2 से 3 क्वेश्चन। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग डिरिचलेट्स और लाइवलिस थ्योरम भी पढ़ेंगे, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। उनका यूज़ पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, चेंज ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है और क्यों ज़रूरत पड़ती है, उससे पहले हम लोग कुछ ग्राफ्स जो हमें प्रिलिमिनरी है, हमारे जो हमें ज़रूरत है जिन्हें सीखने की, वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है और वो कैसे बनते हैं। हमें एग्जैक्टली ऐसे ही याद रहने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला ग्राफ है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर, आपका ये कॉन्स्टेंट होगा। यहाँ पे बाई चांस ऐसा कुछ लिखा हो सकता है, एक्स वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ्स जो होते हैं जिसमें एक्स और वाई की पावर 1 हो और वो मल्टीप्लिकेशन में हो, ऐसे ग्राफ्स को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और वो इस टाइप से बनते हैं, मतलब इधर और इधर। इधर उधर कैसे बन सकते हैं? देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रखेंगे तभी देखिए पॉजिटिव का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही पॉजिटिव बन जाएगा। इधर भी पॉजिटिव बनेगा, इधर भी पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में। तो ये इसीलिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये बना है। आते हैं दूसरे हमारे ग्राफ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स है, या फिर वाई इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स, ठीक है। एम के प्लेस पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। एम क्या है यहाँ पर? आपका एम स्लोप है, आपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो वाई इज इक्वल टू 1/2x ऐसे भी हो सकता है, मतलब वाई और एक्स की पावर 1 हो और साथ में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। जैसे मतलब कि अगर कुछ ऐसा लिखा होता है वाई इज इक्वल टू 2x+3, तो ये तो नहीं है यहाँ पे ना, सिर्फ सिंपल ये है। तो ऐसी जितनी भी लाइंस होती हैं वो हमारी यहाँ से जाती हैं, सेंटर से होकर के जाती हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो सेंटर लेफ्ट से राइट ऐसे जाएगी, और अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ से इधर को बनेगी। देखिए, मैंने दोनों बना कर दिखाई है, ठीक है। और थर्ड हमारा जो ग्राफ है वो क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी। तो देखिए, एक्स और वाई एक्सिस पे हमारा एक्स इधर को चलता है ना, एक्स जो है हमारा वो ये है। और पॉजिटिव ए अगर चल रहा है तो हमें इधर को बनाना पड़ेगा, यहाँ कहीं होगा एक्स इज इक्वल टू ए, इसी पे ये लाइन हमारी एक्स इज इक्वल टू ए हो गई। वाई इज इक्वल टू बी कहाँ पे होगी? तो हमें वाई पे चलना पड़ेगा, तो वाई पे हम चल के यहाँ पहुँच गए और इसी पे एक लाइन खींच दी, ठीक है। और एक चीज़ पता होना चाहिए आपको कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। एक्स एक्सिस पे सारी की सारी वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो होता है और वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा डायग्राम है उसे याद रखना है। अगला है ए टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स मीन्स कोई भी कांस्टेंट है उसकी पावर एक्स। ई की पावर एक्स भी हमारा कांस्टेंट पावर एक्स ही होता है, ठीक है। ए पावर एक्स बोल दीजिए, 9 पावर एक्स बोल दीजिए, जितने भी कांस्टेंट पावर एक्स। तो कांस्टेंट पावर एक्स पे एक चीज़ ध्यान देना है, अगर वो कांस्टेंट जो है वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, 0.5 होल पावर एक्स अगर होगा तो उसका ग्राफ आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने इसके लिए भी देखिए एक चार्ट बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट की तरह है ये। इसको एक बार आप समझ लीजिए। वैसे जितने भी हम कर्व या फिर वक्र बनाते हैं, उनको बनाने के लिए हमें चार्ट की ज़रूरत होती है। और चार्ट में हम लोग कुछ कुछ एक्स की ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं जिन पे हमें लगता है कि जो हमारा ग्राफ है वो अलग तरीके का बिहेव करेगा। सो एक्स की वैल्यू मैंने क्या की, एक्स इज इक्वल टू 0 ले लिया, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लिया, ठीक है। आपको पता है किसी भी वैल्यू की पावर 0 क्या होता है? 1। तो अगर वो 0.5 ही था, लेट सपोज 0 और 1 के बीच मैंने 0.5 ले लिया, उसकी पावर 0 करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 1। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 0 से 1 के बीच में जब आप चीज़ों को लेते हैं और उनकी पावर को जस्ट लाइक 0.1 ले लिया आपने, उसकी पावर 2 कर दिया, तो देखिए 0.01 बचेगा। अगर पावर 3 कर देते तो 0.001 होता। पावर 4 करते तो 0.0001 होता। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में कोई भी अगर वैल्यू लेते हैं और उसकी पावर बढ़ाते चले जाते हैं तो वो छोटा होता चला जाता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत बड़ी पावर ले लेंगे इन्फिनिटी, तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, लगभग 0.000, और ऐसे कई बार जीरो लिख करके तब आप जा करके 1 लिखेंगे तो ये वैल्यू बहुत छोटी होकर के इक्वल टू 0 ही मान ली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 0 लिख देगा। और जब 0 होती है कोई चीज़ें, इन्फिनिटी लिखा है ना, माइनस इन्फिनिटी ले लिया हमने अगर, तो आप समझिए इस बात को, अगर माइनस इन्फिनिटी आप ले रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी के केस में 0.5 की पावर अगर आप माइनस इन्फिनिटी कर रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी करने के लिए आपको उसको नीचे लिखना पड़ेगा, इस तरीके से। फिर वही बात कि इसको हमने पहले क्या बताया, ये 0 होता है तो 1/0 वैसे भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। अब इसका ग्राफ थोड़ा सा समझते हैं। ग्राफ कैसे होगा? एक्स और वाई एक्सिस हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, ठीक
एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे डॉट लगा दिया मैंने, ठीक। अब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, मतलब अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी आप यहाँ खड़े हैं, लेट सपोज यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो वाई की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये नीचे आके टच करना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हम लोग इन्फिनिटी पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे हम टच करते हुए नहीं दिखा सकते, बल्कि हम उसे डॉटेड दिखाना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उतना क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो आप कैसे करेंगे, कुछ ऐसे लाएंगे और ऐसे हल्का सा डॉटेड बना देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन्फिनिटी है तो डॉटेड करके ऐसे लगेगा, मतलब कि लाइन पे से टच होता दिखाई दे, टच ना कराना है, टच होता दिखाई देना है, ठीक है। और क्या है, जब माइनस इन्फिनिटी लेना है एक्स की वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे होगी, तो इस केस में देखिए इन्फिनिटी जा रहा है वाई की वैल्यू, तो देखिए ऊपर बढ़ता भी जा रहा है, और ऊपर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक, वाई की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। वैसा ही उसका अपोजिट ये है, जब ए की वैल्यू एक से बड़ी होगी तो ये उसी का जस्ट अपोजिट बन जाएगा, जैसे मिरर इमेज टाइप, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए सुनते हैं कि अब ये चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हमें चेंज ऑफ ऑर्डर क्यों करना पड़ रहा है। चेंज ऑफ ऑर्डर का सिंपल सा मीनिंग होता है, जो हम लोगों ने इससे पहले मल्टीपल इंटीग्रेशन पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जो लास्ट वाला होता है पहले अप्लाई होता है, उसके बाद वाला बाद में अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बाद वाला आप अप्लाई करने अगर वाले हैं, देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, यहाँ पे बाद वाला पहले अप्लाई करने के लिए, तो ई पावर एक्स अपॉन वाई है ना, ई पावर एक्स अपॉन वाई में अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए ये तो कांस्टेंट हो जाएगा फिर, तो एक तरीके से एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स कांस्टेंट है, 1/y का इंटीग्रेशन होगा -1/y स्क्वायर, तो क्या एक्स अपॉन वाई स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में कहीं दिया है, यहाँ पे कहीं दिया है ना, नहीं दिया है, क्योंकि ट्वेल्थ में हम लोगों ने सीखा था, जो हम लोगों ने ट्वेल्थ में सीखा था क्या, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में प्रतिस्थापन सीखा था, कि जिस चीज़ को हम टी लेट करते थे उसका डिफ्रेंशिएशन उसी मल्टीप्लिकेशन में दिया होता, तो दिया तो है नहीं, इसका मतलब अगर ये वाई के रिस्पेक्ट में रहेंगे तब तो नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब अगर इसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो ये बहुत सिंपली हो जाता, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इतना कांस्टेंट हो जाता, ई पावर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन वही होता है ई पावर एक्स अपन वाई, तब तो ये तो कांस्टेंट था और इसके कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता 1/y, ये सिंपली हो जाता, ठीक है, एक्स के केस में। लेकिन कैसे कर सकते हैं एक्स, ये तो हम लोगों ने सीखा है कि लास्ट वाला पहले अप्लाई होता है फिर ये वाला अप्लाई होता है, तो हाँ कर सकते हैं, कब, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन एक ये वाले को इधर और ये वाले को इधर कैसे चेंज करना है, मतलब एक्स को इधर वाई को इधर, यानी पहले वाई अप्लाई हो जाएगा होता था, अब क्या होगा एक्स अप्लाई हो जाएगा, इसी को हमें सीखना है कि हम चेंज क्यों करना है। देखिए मैंने लिखा हुआ है दिस कैंट बी सॉल्व बाई टेकिंग डी वाई, बट व्हेन वी वर्क विद डी एक्स इट इज़ पॉसिबल, अगर हम डी एक्स से वर्क करें पहले तो पॉसिबल होगा, विच इज़ ओनली बी डन बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, ये है क्या, इसको कैसे करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं, उनको मैंने इंक्लूड किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने ले रखा है वो है आपका डबल इंटीग्रेशन है, एक्स यहाँ पे लिमिट आपकी ए स्क्वायर बाई एक्स है, पूरी लिमिट्स लिखी हुई हैं, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये सिर्फ एक फंक्शन लिखा है, कुछ स्पेशल अलग से नहीं लिखा है, सिर्फ एफ लिखा हुआ है, तो हम लोग ये एफ में छोड़ देंगे, ठीक है। तो करना क्या है, करना सिंपल सा है, हेयर वी हैव लिमिट्स ऑफ एक्स एंड वाई, क्या क्या है लिमिट्स ऑफ एक्स एंड वाई, देखिए ये एक्स है ना तो ये वाई की लिमिट है, देखिए वाई की लिमिट है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये ऊपर वाली भी वाई की लिमिट है ए स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मान लिया मैंने, ठीक है। और ये जो लेफ्ट में यहाँ पे लिमिट है एक्स इक्वल टू ए 0 है और एक्स इक्वल टू ए हो गई अपर लिमिट। ड्राइंग ग्राफ फॉर दी अबव कर्व्स, ये सारे के सारे कर्व्स हैं, ठीक है, चारों के चारों क्या हैं कर्व्स हैं, इन सब के लिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान ये देना है, जब हम लोग कोई भी दो ग्राफ बना लेंगे, वेरिएबल वाले दो ग्राफ आपने जैसे बना लिए, पहले इसको बना दिया फिर इसको बना दिया, तो ये दोनों कहीं ना कहीं कट करेंगे, ठीक, मान लीजिए कहीं कट करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमें फाइंड आउट पहले कर लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दो को निकालना है, दो को ड्रॉ करना है, जहाँ पे कट करें उसे सॉल्व कर लेना है, दो समीकरण होंगे, दो इक्वेशन होंगे, सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करना है देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा है नीचे ना सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए कैसे करना है, सिंपली आपको क्या करना है, देखिए मैंने क्या किया, देखिए ये जो वाई एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, भाई ऐसे दिया था ना, वाई इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स, अब इसको एक्स को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए, मैंने सबसे पहला यही सिखाया था कि अगर वाई और एक्स का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट के बराबर हो तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखिए मैंने एक ऐसे बनाया, ऐसे बना रखा है इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक, ये भी यहाँ पे टच होता दिखता है,
ठीक है, बट टच नहीं होता है, लगभग इन्फिनिटी में जाके टच होगा, तो आप इन्फिनिटी पे कहाँ जाके खड़े होकर देख रहे हो, यहीं से लगेगा हाँ लगभग में हो गया। और वाई इक्वल टू एक्स मैंने लाइन खींच दी, ठीक है, यहाँ पे कट किया इसने और यहाँ पे कट किया। अब इन दोनों की कटिंग है ना, इन दोनों की कटिंग तो सॉल्व करेंगे। वाई इक्वल टू एक्स इसमें रख दिया मैंने, ये मिल गया, तो स्क्वायर एक्स की 2 वैल्यू आ गई, और एक्स की 2 वैल्यू आई, और एक्स की जो जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे उठा कर रखा, तो एक्स इक्वल टू प्लस ए पर वाई इक्वल टू प्लस ए मिल गया, और एक्स इक्वल टू माइनस ए पे वाई इक्वल टू माइनस ए हो गया। तो पॉइंट्स क्या बने, ए पर ए बन गया, माइनस ए पर माइनस ए। इसका मतलब है दोनों ने 2 जगह काटा, हाँ वो तो है ही। देखिए ये वाला ए कॉमा ए, इस पॉइंट को कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस वाले पॉइंट को ए कॉमा ए, और इस वाले पॉइंट को माइनस ए कॉमा माइनस ए, तो मैंने बना दिया। अच्छा ठीक, उसके बाद तीसरा जो था एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 तो वाई एक्सिस को तो बोलते हैं, तो पहले से बना हुआ है। और चौथा था एक्स इक्वल टू ए, तो जरा ध्यान से देखिए, ये पॉइंट जब ए कॉमा ए है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए है, तो यहीं से हमारा एक्स इक्वल टू ए भी चला जाएगा, चला गया, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, इस ग्राफ को मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने ग्राफ को बड़ा कर दिया है। अब ग्राफ को एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज़, जो हमारी एक्स की और वाई की वैल्यूज़ थी, ठीक है, हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो भी थी वो क्या थी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक्स इज इक्वल टू 0, जो ऐसे लिखा था ना, एक्स में लोअर लिमिट ये थी और अपर लिमिट ये थी, तो कभी भी एक्स की लोअर लिमिट से हमें राइट चलना होता है और अपर लिमिट से लेफ्ट चलना होता है। तो देखिए लोअर लिमिट ये थी ना, ये वाई एक्सिस, एरो हमारा यहाँ पे कैसे बनेगा, देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा एरो बना रखा है, हालांकि यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ऐसे एरो रहेगा, छोट लोअर लिमिट से राइट हैंड साइड, और ये अपर लिमिट्स थी, तो अपर लिमिट से लेफ्ट हैंड साइड एरो बना हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारी y की वैल्यूज़ होती है, y तो भाई ऐसे परपेंडिकुलर होता है ना y, तो क्या होगा, जो हमारी लोअर लिमिट होगी y की उससे ऊपर चलेंगे। लोअर लिमिट क्या थी, लोअर लिमिट क्या थी हमारी, लोअर लिमिट थी यहाँ पे ऐसे लिखा था इंटीग्रेशन में, नीचे x लिखा था और ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन ए लिखा था, है ना, लोअर लिमिट ये थी। और ये आई कहाँ से थी, वाई इक्वल टू एक्स, यही तो है वाई इक्वल टू एक्स। इससे कहाँ जाना है हमको, इससे ऊपर की तरफ, इसलिए मैंने अरे ऊपर की तरफ बना लिया, ठीक। और ये जो था हमारा ये वाला पार्ट, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट से नीचे आना होता है। देखिए यहाँ पे एरो बना है ना, ये देखिए यहाँ पे एरो नीचे की तरफ बना हुआ है, ये देखिए बना है ना, ये वाला एरो देखिए छोटा सा मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए चारों एरो आपको दिख रहे होंगे, कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। अब ये चारों एरो जिस एक क्षेत्र में पड़ेंगे, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 12th में रैखिक प्रोग्रामन यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ा होगा, क्लास 11th में आपने रैखिक असमीका पढ़ा होगा यानी लीनियर इनइक्वालिटीज़। दोनों के दोनों में यही सिखाया गया कि चारों एरो एक जैसे, एक जिस क्षेत्र में यानी जिस रीजन में पढ़ेंगे वही हमारा रीजन, जो फिजिबल रीजन होगा वही हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कहाँ पे पड़ रहा है ये चारों का चारों रीजन, देखते हैं। देखिए अगर इस एरो की बात करें तो इस एरो ने नीचे का ये पूरा का पूरा हटा दिया, ठीक, मतलब भाई ऊपर की तरफ मुँह है ना इसका, तो नीचे की तरफ का पूरा क्षेत्र इसने कैंसिल कर दिया। अच्छा ठीक है, नीचे का क्षेत्र पूरा कैंसिल कर दिया। अब ध्यान से सुनते हैं, अगर इस वाले एरो की बात करें, ये जो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है ना, इस नीचे की तरफ के एरो ने जो कि ऐसे जाएगा, तो ये देखिए ऐसे भी तो जाएगा भाई, इसी के ऊपर तो चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है ना, ये वाला एरो ऐसे तो चलेगा, है ना, तो इसने इधर का पूरा कैंसिल कर दिया, ठीक है, ठीक है। और जो तीसरा हमारा एरो है, तीसरा एरो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले एरो की बात कर रहा हूँ, है ना। इस एरो की वजह से इधर का पूरा तो वैसे ही कैंसिल था, कैंसिल हो भी गया, ये भी कैंसिल हो गया। और चौथा एक एरो और है जिसको यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये इसकी वजह से इधर पीछे का पूरा रीजन कैंसिल हो गया। तो बचा कौन सा रीजन, ये देख रहे हैं आप, छोटा सा ये वाला, सिर्फ यही रीजन बचा है। अब मैं सारा का सारा हटा रहा हूँ, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि रीजन जो है हमारा है वो कौन सा है, ये वाला, ये देखिए, ये जहाँ पे मैं पिंक लाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। मैं उसको और बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आप और क्लियर दिखे। तो चलिए देखते हैं, ये इस रीजन को मैंने और भी बड़ा कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब मुझे स्टार्ट करना कहाँ से है, ध्यान सुनिएगा भाई। जो हमारा इंटीग्रेशन था वो क्या था, ध्यान सुनिए, ये जो वैल्यू थी वो x थी, और ये जो वैल्यू थी वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए थी,
ठीक है, और ये वैल्यू थी 0 और ये वैल्यू थी a। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ये y की लिमिट थी ना, हमें इसको तो कन्वर्ट करना था x में, है ना। ये y की लिमिट थी, हमें कन्वर्ट करना था इसको x की लिमिट में। तो ध्यान से सुनिए, जब हमें x में कन्वर्ट करना था तो हमारी जो ये इसे मैंने यहाँ पे क्या बनाया, स्ट्रिप बनाई है। y की वैल्यू थी लेकिन हमें x में बदलना है, तो स्ट्रिप हमारी ऐसे बनेगी, क्योंकि x क्या होता है, क्षैतिज होता है ना, हॉरिजॉन्टल। ठीक, और अगर ये y की ना होकर के ये x की लिमिट होती तो हम इसकी स्ट्रिप उल्टी बनाते, ऐसे बनाते हैं। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनेगा, कैसे करना है, ध्यान सुनिए। हमने स्ट्रिप यहाँ पे बना दी, देखिए ये स्ट्रिप बनी हुई है, आपको दिख रही होगी। इस स्ट्रिप को मैंने यहाँ पे दिखाया, बनेगी ये यहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, जहाँ पे एक जगह कट है वहाँ तक जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ये वैसे तो ये स्ट्रिप लेफ्ट में x इक्वल टू 0 पर है और राइट में किस पे है, इस लाइन पे। ये लाइन कौन सी थी, y इक्वल टू एक्स, या इसको x इक्वल टू वाई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गई और यहाँ पे x की वैल्यू y हो गई। तो देखिए हम लोग लिखेंगे आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिखेंगे, अभी मैंने नीचे लिखवाया हुआ है। तो जैसे आप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अभी तक y की वैल्यू थी यहाँ पे x और एक्स स्क्वायर अपॉन है ना। अब ये नहीं रहेगी, अब क्या रहेगी, अब हम x की वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 0, और यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रिप पहुँची यहाँ पे कितनी थी x की वैल्यू, y। ठीक, बाकी फंक्शन तो वही रहेगा, फंक्शन तो अपना वही रहने वाला है। dx dy था, अब देखिए dx dy था, अब dy dx लिखेंगे उल्टा। ठीक, और सुनिए ये तो x की वैल्यू आपने लिख दी, अब यहाँ पे आपको y की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब जरा बताइए ये स्ट्रिप जो है इसने x की वैल्यू तो दे दी, यहाँ से जब शुरू कर रहे हैं आप तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0। और ये कहाँ तक जा रही है, ये जाएगी यहाँ तक, स्ट्रिप यहाँ तक जाएगी, है ना, दिख रहा है आपको, यहाँ तक। ठीक, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, जरा देखिए, यही तो है y की वैल्यू a, तो ये a हो गई। ठीक, जितनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे भी होगी ना, तो ये तो मिल गई। प्लस एक स्ट्रिप ऊपर बनेगी, क्यों, देखिए यहाँ से टूट गई ना, यहाँ से जो नई स्ट्रिप बनेगी वो यहाँ पे तो x इक्वल टू 0 रहेगी, लेकिन यहाँ पे किस पे है, यहाँ पे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे क्या है, उसकी वैल्यू थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a, है ना। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इधर मल्टीप्लाई करेंगे और x का रूट भेज देंगे तो a y अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेक्स्ट हमारी इसी में प्लस करके हम इसके साथ प्लस करके लिखना है हमको, तो x की वैल्यू यहाँ 0 मिली और यहाँ पे कितनी मिली, अंडर रूट ए वाई। ठीक, अब ये वाली जो स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप जो है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी भाई, स्टार्ट तो यहाँ से हुई होगी क्योंकि यहाँ पे ये वाली ख़त्म हुई है आकर के, तो ये वाली यहीं से स्टार्ट होगी। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, a, और ये कहाँ तक जाएगी स्ट्रिप, देखिए ये तो इन्फिनिटी तक जाएगी, तो इन्फिनिटी हो गई। बाकी फंक्शन ऐसे लिख दीजिए और dy और dx। ये क्लियर हुआ आपको, इसका सोल्यूशन नीचे है और PDF तो मैं डाल ही दूँगा। ठीक है, देखिए तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी गेट। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया वही मैंने रिटर्न में लिख दिया है, देख, ठीक है, देखिए वही सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, इसमें भी चारों मुझे ग्राफ बनाने हैं और जो इंटरसेक्ट करेगा जहाँ पे वैसे इसको भी लिखना है। देखिए कैसे, देखिए चारों लिमिट्स लिखी हुई है ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सब लिखा हुआ है मैंने। अब ज़रा देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है वो है क्या, ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 आपका वही तो है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये एक पैराबोला होता है, पैराबोला पता है ना सभी को, ऐसे करके बनता है, ये कौन सा वाला पैराबोला है। ठीक है, ये तो बना दिया मैंने। और ये कौन सी, एक ये तो लाइन है, लाइन बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक बार एक्स इक्वल टू 0 रखिए, जब 0 रखेंगे तो वाई इक्वल टू 3a मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू 3a मिलेगा। यहाँ से एक हमारा कोऑर्डिनेट मिलेगा 0,3 है, तो देखिए 0,3 यहाँ पे मैंने पॉइंट रखा हुआ है। और जब आप y 0 रखेंगे तो x कितना मिलेगा, x इक्वल टू 3a मिल जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा हमें, और इसको फिर हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब देखिए इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे सॉल्व करने का तरीका वही है कि आपको एक को उठा करके दूसरे में पुट कर देना है। ये y की वैल्यू इतनी मैंने उठा करके इसमें रख दी, अब इसको पुट सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है,
पूरे मैंने सारे सॉल्यूशन लिख दिए हैं। एक्स की 2 वैल्यूज़ आई, उसके लिए वाई की वैल्यूज़ आ गई। अब उनके लिए वाई की वैल्यूज़ जैसे आई हैं तो उनको मैंने पॉइंट्स बना लिया है। ठीक है, पॉइंट्स में देखिए 2a, ए, ये 2a, ए आपका डेफिनेटली यहाँ पर ही होगा, यही वाला पॉइंट होगा कि राइट हैंड साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो कट कर ही रहा था। ठीक है ना। उसके बाद एक्स की वैल्यूज जो थी हमारी, एक्स की वैल्यू 0 थी, तो एक्स की वैल्यू 0 तो यही वाई एक्सिस है, और एक्स इक्वल टू 2 है, जो कि यहाँ पे खुद ही कट कर रहा था, तो मुझे पता था कि यही एक्स इक्वल टू 2 है, तो ये बन गया। ठीक है, उसके बाद रीज़न कैसे पहचानना है, फिर वही काम कि हम लोग को एरो बना करके रीज़न पहचानना है। इससे राइट होगा, इससे लेफ्ट होगा, इससे ऊपर को होगा, और उससे एरो से नीचे की तरफ, कौन सा, ये वाले एरो से नीचे की तरफ। तो सब चारों को जब हम लोग ने एक साथ किया तो ये रीज़न हम लोग को मिल रहा है। अब ये रीज़न मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। देखिए कैसे, जब ये रीज़न स्टार्ट होगा तो वही चीज़ है कि एक्स के रिस्पेक्ट में करना, तो एक मैंने ऐसे स्ट्रिप बना दी। ये स्ट्रिप देखिए, ये स्ट्रिप अगर यहाँ से स्टार्ट यहाँ से होगी और स्टार्ट होकर के यहाँ तक जाएगी ना, फिर उसके बाद देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिल गया, इस वजह से हमें दूसरी नई स्ट्रिप यहाँ से बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 यहाँ मिल जाएगी, और यहाँ से एक्स की वैल्यू पैराबोला से निकाल के रख देंगे। ठीक है, और वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, और यहाँ तक वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू a आ जाएगी। तो ये हमारा एक इंटीग्रल जो बनेगा उसमें एक्स की वैल्यू पहले यहाँ पे 0, और जो पैराबोला है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a जो है, वहाँ से एक्स की वैल्यू √4a मिल जाएगी। ठीक है, और वाई की वैल्यू जो होगी 0 यहाँ पे मिल गई, और ऊपर में a तक। ठीक है, देखिए इसके आगे जो दूसरी स्टेप है उसमें भी एक्स की वैल्यू, देखिए एक तो इंटीग्रल ही होगा, फिर प्लस लगाएंगे, डबल इंटीग्रेशन और लगाएंगे, तो उसमें यहाँ पे क्या होगी, पहली स्टेप एक्स इक्वल टू 0, और दूसरी स्टेप इस लाइन पे है, इस लाइन पे एक्स की वैल्यू निकाल के रख देंगे, है ना। तो वैसे लाइन की इक्वेशन थी 3a - x शायद, तो एक्स की वैल्यू निकाल के रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3a - x, 3a - y, और यहाँ पे y की वैल्यू a थी, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये दूसरा इंटीग्रल बन गया। तो ये आपका आंसर भी है, मैंने नीचे सॉल्व कर दिया है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे सॉल्व है ना, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, क्वेश्चन में ये लिमिट है y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू इन्फिनिटी, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। बहुत सिंपल सा है, y इक्वल टू एक्स तो आप जानते हैं ऐसे जाता है। ठीक है, और y इक्वल टू इन्फिनिटी आपका ये होगा, मैंने डॉटेड बनाई है। ठीक है, ठीक है, y इक्वल टू इन्फिनिटी मैंने डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि ये इन्फिनिटी पर होगा ना, तो आप डॉटेड ही बनाओ, स्ट्रेट इसकी लाइन नहीं बनानी है। और इसे x इक्वल टू इन्फिनिटी भी मैंने डॉटेड बनाया है। अब अगर एरो बनाते हैं तो 4 एरोज बने ऐसे करके, इसकी वजह से ये हमारा कॉमन रीजन मिल रहा है। अब इस कॉमन रीजन के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिप बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा स्ट्रिप को ऊपर ले जाना, तो ये सिंपल यहीं तक ही पहुँच जाएगी, कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहीं तक मिला भी है, और यहीं पे हमारा क्षेत्र भी खत्म हो गया, इसलिए सिंगल एक ही स्ट्रिप में काम चल गया, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू है 0, और इस पे x की वैल्यू है y, और यहाँ पे y की वैल्यू हो गई है 0, और यहाँ पे जब जहाँ पे ख़त्म कर रहा है y की वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी। देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी है मैंने यहाँ पे, है ना, ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, क्या बोला, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल दिस। अच्छा, ये मैं मल्टीपल इंटीग्रल का क्वेश्चन आ गया है, तो ये तो मैंने पहले बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखिए 2, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 4 हमारे यहाँ पर क्या है, वक्र यानी कर्व दे रखे हैं। ये वाला तो हमारा क्या है, पैराबोला है। ये क्या है, पैराबोला, देखिए बगल में क्या है, ये क्या है, इसको देखने के लिए अभी पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स है, तो पावर एक्स पे तो 2 है ना, तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने a/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जिससे कि ये हमारा बन गया, और बाकी पार्ट उधर मैंने भेज दिया। तो देखिए कुछ ये ऐसा दिखाई देता है, जिसमें जो हमारा पैराबोला है उसका वर्टेक्स जो है, ये पॉइंट देखिए a/2 a/4 होना चाहिए, ठीक है। इसी को 0 करके तो निकाला जाता है। देखिए मैंने इसको बनाया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ये वाला जो पैराबोला था वो यहाँ पे बना हुआ है, और जो दूसरा वाला पैराबोला सिंपली यहाँ बना हुआ है। x इक्वल टू 0 यहाँ पे बना ही हुआ है,
और जहाँ पे ये दोनों पैराबोला कट कर रहे थे, इन दोनों पैराबोला को मैंने सॉल्व कर लिया है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, है ना। इसको मैंने इसे पुट कर दे रहा हूँ, जैसे मैंने पुट किया तो ये मिल गया मुझे, ठीक है। और पुट करने के बाद देखिए एक्स की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये और a/2, तो इनको दोनों को पुट कर दिया तो y की वैल्यू भी मुझे मिल गई, तो 2 पॉइंट मिल गए इससे। और ये दोनों पॉइंट देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं, ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे भी बना, थोड़ा सा अलग से बना के भी दिखा दिया। ये पॉइंट था 0, ये वाला पॉइंट आपका 0.0 था, और ये जो पॉइंट था वो था आपका a/2 और a/4, ठीक। तीसरा x = a0 और a/2 मुझे ये भी शो करना था ना, देखिए उसको भी, देखिए कहाँ पे है, देखिए x = 0 यहाँ पे होगा और x = a/2 इसी पॉइंट पे होगा ना, क्योंकि देखिए x की वैल्यू a/2, ये देखिए पॉइंट भी वही है ना, a/2 एंड a/4, तो x = a/2 भी यहीं पे होगा, ये कट गया। अब वही चारों एरो मैंने बना लिए फिर से, चारों एरो जो बन रहे हैं वो सिर्फ ये जो छोटा सा रीजन आपको दिखाता हूँ, ये छोटा सा जो रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी को शो कर रहा है, ठीक है। और इस रीजन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सिर्फ एक ही स्ट्रिप से हमारा काम चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रिप बना दूँ, ठीक, तो लेफ्ट में ये स्ट्रिप ये वाले पैराबोला पे हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे इस वाले पैराबोला से, और राइट में ये स्ट्रिप कहाँ पे जाएगी, दूसरे वाले पैराबोला में, और वहाँ से भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक, है ना। y की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम है कितनी, ये है एरो देखिए, y की वैल्यू a/4 तक जा रही है। तो चारों की चारों लिमिट्स हमको मिल गया और सिंगल स्ट्रिप से हमारा काम चल गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए देखिए सिंपल, वही मैंने बताया ना, नीचे वाले पैराबोला से और ये ऊपर पैराबोला, और यहाँ पे दो वैल्यू से भी मिल गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो क्या करना था, होल स्क्वायर बनाया था, फिर इसमें मल्टीप्लाई करके स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट रख दिया यहाँ पे। अच्छा देखिए, आपको लग रहा होगा कि क्यों प्लस वाला नहीं लिया, क्यों यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू ली, a माइनस करके। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट की बात करें अगर आप, तो a² और केवल यहाँ पे ये ना होता 4a/, तो सिर्फ a बाहर आ जाता, और a/2 माइनस a/2 क्या होता, हो जाता 0 हो जाता, और अगर a/2 प्लस a/2 करता तो क्या कितना हो जाता a, ठीक। तो प्लस वाला जो होता वो क्या लाता, जरा देखते हैं, देखिए ध्यान से, अगर a/2 प्लस a/2 तो a हो जाता, यानी एडिशन में a बड़ा हो जाता ना, तो वो a यहाँ देखिए इतनी दूर यहाँ पे है ना पॉइंट, ये पॉइंट है क्या, a/2 x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू a/2, और वो a आता तो वो यहाँ ना हो करके यहाँ कहीं आता, तो ये तो गलत हो जाता ना, ये तो रीजन में ही नहीं, क्षेत्र में ही नहीं, तो इसका मतलब मुझे नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी, ठीक है, ठीक है ना। बच्चों आज थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, हमारे यहाँ थोड़ा शैतान बच्चे भी हैं, ठीक है। तो देखिए इतना क्लियर है क्यों हम लोग को नेगेटिव वाला लेना पड़ा, क्योंकि अगर पॉजिटिव वाला लेंगे तो हम लोग बहुत आगे पहुंच जाएंगे, इसलिए नेगेटिव लेना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद एक और है, बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे y की वैल्यूज़ 2 हैं, ठीक। आपको पता है मैंने इसको बताया, ये वो लाइन्स हैं जो सेंटर से जाती हैं आपके, ठीक है, ओरिजिन से। तो mx जो है नीचे है, इसका मतलब ये mx वाली लाइन नीचे रहेगी, थोड़ा सा उसका स्लोप छोटा रहेगा, और ये y = lx वाली लाइन ऊपर को जाएगी, इसका स्लोप थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। अब करना क्या है, दोनों तो कट 0 0 पे कर रहे हैं, इसको निकालने की ज़रूरत तो है नहीं। अब x = 0 बनाना है, तो x = 0 तो यही होता है, आपको पता है, और x = a कहाँ पे होगा, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ने कहीं कट तो किया नहीं, सिर्फ यहाँ पे कट किया, तो आप कहीं भी बना लीजिए। लेकिन हाँ, अब इस पॉइंट को आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को सॉल्व करना है तो भाई इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल है। x की वैल्यू यहाँ पे a ही होगी, और जब a होगी तो जरा इस यहाँ पे रखेंगे, जब x की वैल्यू a तो y = ma हो जाएगी, और ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू la हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अब रीज़न जो मिलेगा आपका एरो बनाने पे, तो रीज़न मिलेगा आपका यही वाला पॉइंट, ठीक। और यही जब रीज़न मिलेगा तो देखिए इसमें 2 स्ट्रिप बना रहे हैं, क्यों, 2 रीज़न बनाने का 2 स्ट्रिप बनाने का रीज़न है, क्या रीज़न है, यहाँ पे देखिए आप स्टार्ट यहाँ से जब करेंगे तो ये यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे हमको एक स्ट्रिप चेंज करनी पड़ जाएगी। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू ये वाली लाइन से निकलेगी, जो कि क्या है, y/l, देखिए यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकलेगी, जो कि इस वाले से निकालनी है, y/m, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। और स्टार्ट कहाँ हो रहा है, y = 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 लिखा है, और कहाँ तक जा रहा है, ये
यहाँ तक, y इक्वल टू ए एम तक, देखिए लिख दिया गया। ऐसे ही यहाँ पे भी कर लेंगे तो ये आपकी लिमिट्स मिल जाएंगी, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और भी स्पेशल अच्छा क्वेश्चन है, ई पावर एक्स और ये ई की पावर 1 और एक्स की वैल्यू 0 है और 1 है, तो ये 4 है, इन चारों को बनाना है। कैसे? अच्छा, ई की वैल्यू जो होती है 2 से बड़ी होती है, 2.303 के लगभग होती है, 2.303 के लगभग। तो अब इसका भी हम लोग देख लेते हैं कैसे बनता है। ये बहुत सिंपल है। देखिए ग्राफ के को देखा जाए तो एक्स और वाई एक्सिस बना ली हमने, और जो हमारा वाई इक्वल टू ई था वो मैंने यहाँ पे बना दिया सिंपली, 2 से बड़ा थोड़ा सा ऊपर बना दिया, और एक्स की वैल्यू 1 थी उसको भी यहाँ पे बना दिया। तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा 1, ई। और जो ई पावर एक्स था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ए है, ए पावर एक्स है, और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 वाला ऐसे बनता भी है, तो वो भी यहाँ पे कट करके जा रहा था, और यहाँ पे कट कर रहा था 0,1 है। तो जब चारों एरो मैंने बना लिए, चारों के चारों एरो बना लिए मैंने, तो वो चारों के चारों एरो मुझे ये वाला रीज़न दे रहे थे। ये वाले रीज़न में मैंने स्ट्रिप बनाई, तो आप समझ गए ना, यहाँ से एक्स की वैल्यू, यहाँ से एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, 1 से लेकर के कहाँ तक जानी थी? ई तक। तो वही हमारा नीचे इंटीग्रेशन बन गया। देखिए क्या बना है, सिंपल भाई, 0 से log y और 1 से ई। ठीक, कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये log y कहाँ से आ गया? देखिए इसको जब आपने y लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए, जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो e जब ट्रांसफ़र होता है तो e log y बन जाता है, दूसरी तरफ log बन जाता है, इसीलिए यहाँ पे log y आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे एक क्वेश्चन और है। देखिए अब इसको भी बनाने जाते हैं। तो y इक्वल टू 0 तो आपको पता है ना, x एक्सिस को y इक्वल टू 0 बोलते हैं, तो पहले से बना हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि आपको y इक्वल टू x बनाना। तो y इक्वल टू x तो ये है, इस एरो से ऊपर, इस एरो से नीचे मैंने पहले बना दिया। अब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y एक्सिस होती है, इसे राइट में बना दिया। और x की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पे जाएगा भाई? इन्फिनिटी तो बहुत दूर होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो मैं यहाँ पे डॉटेड बना लेता हूँ। आप भी डॉटेड बना सकते हैं, इसको x इक्वल टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी से आपको लेफ्ट में रखना है, तो चारों के चारों जो एरोज़ हैं वो इस रीजन को इंडिकेट करना है। ठीक, अब इसी में ही क्या करना है हमको, अपना स्ट्रिप बनाना है। तो स्ट्रिप देखिए यहाँ पे बनी हुई है ऐसे, ये स्ट्रिप लेफ्ट में एक्स इक्वल टू वाई पे जा रही है, तो यानी डबल इंटीग्रेशन में यहाँ पे पहले वाई आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है एक्स की वैल्यू पता नहीं, तो बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है ना। और वाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वाई हो रहा है 0 पे स्टार्ट, और वाई कहाँ तक जा रहा है? वाई खुद इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया। बाकी देखिए नीचे आंसर मैंने क्या लिखा है, समझ जाएंगे आप। देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है ना, तो आप इसे सॉल्व भी कर लेंगे। सॉल्यूशन मैंने नीचे किया है, तो इंटीग्रेशन आपको सिंपली आता है, बहुत इजी। मैंने, अगर आपने नहीं देखा है मेरा, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है मल्टीपल इंटीग्रल्स की, तो उसे जाके देख लीजिए, और आपको वहाँ से क्लियर हो जाए कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी 4 हमारे वो दिए हैं कर्व्स, उनके मैंने नाम लिख लिए। इसको मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया, तो देखिए कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इसका सेंटर कहाँ पे है? a/2, 0, और तो हमारा जो रेडियस है वो a/2 हो, और ये क्या हमारा पैराबोला है। चलिए चारों इन दोनों को और ये एक्स की वैल्यूज़ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, ये जो a/2, 0 था और इसकी रेडियस भी a/2 ही थी, तो जाहिर सी बात है ये इधर से ही टच करके जाने वाला था। ठीक है, फिर जो हमारा पैराबोला है y इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू ax, मैंने क्या किया, दोनों को सेटिस्फाई करके देखा कि दोनों को सॉल्व करने पर, देखिए इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स यहाँ पर अगर हम पुट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। तो ए एक्स टू एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू 0 ही आ रही है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रही है, एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो वाई की वैल्यू भी तो 0 ही आ रही है। तो इसका मतलब ये दोनों ग्राफ केवल 0 0 पे ही टच कर रहे हैं, उसके अलावा कहीं नहीं टच कर रहे। तो देखिए यहाँ पे टच करते हुए मैंने इसको आगे बढ़ाया हुआ है, कट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक ये 0 आ गई, और एक्स की वैल्यू एक 2a है, सॉरी a है, तो ये एक्स की वैल्यू जब इतनी a/2 है तो यहाँ तक कि a हो जाएगी, तो यहाँ से टच करते हुए भी निकल जाएगा। अब चारों मैंने एरो बनाया, देखिए पहला एरो कहाँ पे है, ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा कहाँ है? चौथा यहाँ पे बना नहीं है शायद, ये बना है। देखिए ठीक, चारों के चारों जो रीज़न बता रहे हैं वो रीज़न आपके सामने है, ये वाला देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुई, छोटा सा रीज़न स्टार्ट हुआ है, और इधर भी स्टार्ट हुआ है, और कहाँ तक गया है? यहाँ तक,
मतलब रीज़न आपका क्या है, ये छोटा सा रीज़न ये है पूरा, और ये है आपका पूरा रीज़न, और ये इतना रीज़न तो है ही, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रीज़न है, और ये रीज़न 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। सही से देखिए आप, कैसे डिवाइड हुआ है देखिए। ये जो छोटा सा पार्ट है ये यहाँ आकर के रुक गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए एक पैरेलल लाइन जा रही है जिस पे जो यहाँ तक कि इसको अलग कर दे रही है। कैसे अलग कर रही है? जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट में जो स्ट्रिप है वो तो इस पे रहेगी, लेकिन राइट में किस पे चली जाएगी? इस पे सामने वाले पे चली जाएगी। यहाँ तक किस पे थी? लेफ्ट में उसी पे थी, और राइट में सर्कल पे थी। और ये वाली स्ट्रिप ये भी यहाँ आकर के रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में ये सर्कल पे है और राइट में ये वाली लाइन पे है, यहाँ पे आगे बदल जाएगी। इसलिए 1, 2 और तीसरी स्ट्रिप ये तीनों स्ट्रिप में जो लेफ्ट में जहाँ पे है उसमें एक्स की वैल्यूज लिख देंगे, राइट में जहाँ पे वो राइट की एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू उसी तरीके जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं पूरा पीडीएफ में डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो आप उसे जा करके ज़रूर उसे टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लें और उसे पा लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने हेडिंग आपके सामने रखी है, डिरिचलेट्स एंड लाइवलीज थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक कंसिक्वेंस है, परिणाम है, जिसमें बीटा और गामा फंक्शन का बहुत अच्छा सा यूज़ है। अगर आपने बीटा और गामा फंक्शन का मेरा वीडियो नहीं देखा तो उसे जा करके पहले देखें, तब आपको ये समझ में आएगा। और ये नेक्स्ट वीडियो में कल आपको अपलोड होकर के मिलेगी। हाँ, हालांकि अभी तक की जितना मैंने समझा है वो भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, और इस पूरे पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ। तो जब तक आप इसे बढ़िया से पढ़ें, लाइक करिए और शेयर करिए, और आपके अपने चैनल पर बने रहिए।